अन्य गणमान्य अतिथि, श्रोता, मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम सबों को पलामू पुलिस का नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे यहाँ इसलिए नहीं बोलने के लिए बुलाया गया कि मैं कोई वक्ता हूँ। मैंने हिंदुस्तान के आयोजकगण को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैदान उपलब्ध कराया, इसलिए बदले में मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। क्योंकि हम कवि सम्मेलन में आए हैं तो प्रासंगिक है कि कविता के संबंध में एक दो लाइन बात की जाए। मैं पहले भी कहता आया हूं कि कविता की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी में दी थी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब जो वाक्य रस से पूर्ण है वही कविता है। और वह मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कविता के जितने भी रस हैं सबसे पुलिस का बड़ा ही नजदीकी रिश्ता है। जैसे उदाहरण में श्रृंगार रस लें तो श्रृंगार रस उत्पन्न तो हम नहीं करते मगर भंग बहुत बढ़िया से करते हैं। यूपी पुलिस ने तो बाकायदा एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है, बाकी हम लोगों ने नहीं बनाया, पर सारा काम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस यह करती है कि श्रृंगार रस भंग करते रहते हैं। पुरानी कथा है कि आदि शंकराचार्य का बहुत अच्छा शस्त्रार्थ हुआ था पंडित मंडन मिश्र से। और जब शंकराचार्य आए मंडन मिश्र के पास तो गांव पहुंचे तो कोई घर नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा, जो औरतें जा रही थी कुआं पे पानी भरने, कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, कि मंडन पंडित का घर किधर है। तो आप समझिए उसमें हमारी क्या सभ्यता की स्थिति थी कि जो औरतें जा रही थी उन्होंने संस्कृत श्लोक से इतना बढ़िया जवाब दिया। हिंदी उसका ये है, वो कहती हैं, और मंडन पंडित बड़ा फेमस था कि उनका तोता भी वेद बोलता था। उन्होंने कहा कि जिसके द्वार पर वैसा तोता मिल जाए जो यह चर्चा कर रहा हो कि जीवन सत्य है कि असत्य है, यह चर्चा कर रहा हो कि वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, ईश्वर ने फल दिया है कि कर्म ने फल दिया है, समझ लीजिए वही घर मंडन पंडित का है जहां तोता ऐसा डिस्कशन कर रहा हो। तो उनका कहना था कि स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं गिरांगना यत्र गिरं गिरंती निडांतर द्वारस्थ निडांतर संनिरूधा तन जाने ही मंडन पंडितों के। ये संस्कृत में वाक्य था उस लेडी का। समझिए कि एक संस्कृत का श्लोक वो लेडी बता रही थी। तो एक मंडन पंडित थे जिनका तोता श्लोक बोलता था और वेद की चर्चा करता था। और मैं अभी पुलिस के तोते के बारे में बताता हूँ। एक हमारे दरोगा जी थे, बेगूसराय में पोस्टिंग थी, तो वो जो क्रिमिनल चोर उचक्कों के साथ धारा प्रवाह गाली देते थे और उनकी गाली देने की आदत घर तक पहुंच गई थी और उनका तोता बहुत गाली सीख लिया था। जब एक दिन की पत्नी ने कहा कि आप जो है आपका तोता इतना गाली देता है, जो गेस्ट अतिथि आते हैं उनको भी गाली देता है, सारों और ये बदनामी फैल रही है, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो, या तो इस तोते को हटा दीजिए या इसको सुधार कीजिए। परेशान होकर दरोगा जी गए, वहां पर एक काली मंदिर था, वहां के पंडित जी के पास बोले कि किसी तरह से पंडित जी इस तोता को गाली का आदत छुड़वाइए। पंडित जी बोले 2 महीना छोड़ दीजिए मेरे पास। 2 महीने बाद फिर जो है आए दरोगा जी, तो पंडित जी बड़े गर्व से बोले लीजिए अपना तोता। तो दरोगा जी उसे गर्दन में रस्सी बंध दिया, उसे 2 छोर बाएं और दाएं निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये पंडित जी क्यों है, बोला आप खींच कर देखिए। तो उन्होंने बायां छोर खींचा
तो तोता बोलने लगा कि मंगल भवन अमंगल हारी, रामचरितमानस बोलने लगा। उन्होंने दाहिने का डोर का हिस्सा खींचा तो महाभारत का श्लोक बोलने लगा। तो उत्सुकतावश दरोगा जी ने पूछा कि पंडित जी का दोनों रस्सी खींचेंगे तो तोता बोला, अरे साला दोनों खींचेगा तो मर नहीं जाएंगे हरामी का पिल्ला। इसको कहते हैं पुलिस का तोता कभी सुधरने वाला नहीं है। यार ये हल्की बातें हो गई। हम लोग कवि सम्मेलन में आए हैं, संभवतः कवि अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं। अब मैं अशोक मिश्रा जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे आज के कार्यक्रम के आगे का संचालन करेंगे। इन्होंने कई देशों की यात्रा की है। सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी जैसे बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अशोक मिश्रा जी का। वाह वाह, वाह, ग्रेट। गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, पाए लागू और भोजपुरी में रौला लोग का गोड़ लागता नहीं है, तलिया बजावता नहीं। ये हुई बात, क्या बात है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आया पीछे आपका शुभ नाम? खुशी। माँ कसम आपसे मिलकर खुशी का ठिकाना ना रहा। थोड़ा सा इधर आइए, माना कि मैं गरीब, आइए थोड़ा सा करीब आइए। इतना अच्छा बोलती है। सबसे पहले आइए सर, कैसे? अच्छा ये तो फोटो लेंगे अच्छे से। हाँ एक ले लो, एक ले लो और अच्छे से। यह क्या बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा ये खूबसूरत सी हिंदुस्तान की महफिल मनोरंजन, आज का जो खूबसूरत सा एक टाइटल है, आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलन की हम कद्र करते हैं क्योंकि कवि हैं इसमें, लेकिन आज उसमें मिक्स मसाला है, वो है लाफ्टर चैलेंज के टीवी के स्टार भी हैं, जिन स्टार्स को देखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैठे बिल्कुल खाली खाली, तो भाभी जी प्लीज पहले महिलाओं की तरफ से जोरदार ताली। क्या बात है। अब इधर लेफ्ट साइड से जोरदार तालियां। अब बताइए, अगर ये जोरदार ताली है तो फिर खाली वाला क्या होगा? एक बार पूरी महफिल जरा जोरदार तालियां। क्या बात है कि फिर उम्मीदों की रात आई है। बोलो वाह 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 वाह। क्या वाह वाह बोलते हैं कि फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। आपकी चाहत का ये असर देखो, हम कलाकारों को मुंबई से डाल्टनगंज खींच लाई है। इस बार आपने जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि आप मेरे बारे में बता चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा नाम है अशोक मिश्रा। काफी लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा, अक्षय कुमार के साथ लाफ्टर चैलेंज में था, गोविंदा के साथ फिल्म वाह तेरा क्या कहना में। और ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आज के जमाने में खुद की तारीफ आप नहीं करेंगे तो आपके बीवी बच्चे भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। नहीं करना पड़ता है सर, करना मतलब आपको ताली इसलिए बजानी चाहिए कि कपिल शर्मा से बड़ा कॉमेडियन आपके सामने है। बड़ा क्यों? नहीं पंडित जी, मैं घमंडी नहीं हूं। बड़ा मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, उसकी हाइट कम है, मेरे कंधे तक है। भाई हिट कौन है जिसे 4 लोग जानते हैं? माँ कसम मुझे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता चारों जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बच्ची के बारे में क्या कहूं, ये तो खुशी नाम है इनका। माँ कसम नाम है खुशी। यहाँ तो थोड़ा मुस्कुराई है मेरे जोक पे, अदरवाइज दिन भर ऐसे। और खुशी क्या हाल है? बस बाकी ठीक है। आज मेरे पापा नाराज हो गए तो बोले घर से बाहर निकल। तो मेरा नाम खुशी है, मैं घर से बाहर निकली। अब दुनिया बोल रही है कि ये देखो खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो। अच्छा सबसे पहले सर मैं बताऊं, आप सभी सम्माननीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं। हम छोटे से कलाकार होते हैं। आप जैसे दर्शक दीर्घा, आप जैसे प्यारे लोग हमारे लिए भगवान होते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तब जाके हम कलाकार बनते हैं। तो आपकी ताली, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तालियां बजाते रहेगा, महफिल बड़ी खूबसूरत होगी मनोरंजन की। ये